नासिर मैं साहब जनरल सेक्रेटरी जी PhD डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब का जी। आपके सामने इसलिए मैं खड़ा हूँ जी कि चूँकि PhD डॉक्टर्स को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक इशू है, तो आप लोगों के सामने वो शेयर करने जा रहे हैं जी। हमारे यहाँ पॉलिसी है जी बनी हुई पुरानी, वहाँ पे अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन कर लेता है, BA कर लेता है, अब वो BSc में उसने सब्जेक्ट रखे हुए हैं जी, डबल मैथ है, कोई फिजिक्स है, उसकी एक पॉलिसी है जी, गवर्नमेंट उसको एक टाइम पीरियड के बाद प्रमोट करती है। अगर वो एक 14 स्केल में टीचर है तो प्रमोट होके वो चला जाता है आगे, यानी वो 15 स्केल में चला जाता है। अगर वो MA कर लेता है, MSc कर लेता है, वहां से वो 16 स्केल में चला जाता है, उससे आगे प्रमोट होता जाता है। PhD डॉक्टर जो हैं वो 20 साल से लगे हुए हैं और वो PhD कर चुके हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं, कोई उनको प्रमोट नहीं कर रहा, कोई अपग्रेड नहीं कर रहा, यानी वो पॉलिसी वहीं की वहीं खड़ी है। तो उस सिलसिले में हमारी PhD डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब जो है वो मिनिस्टर एजुकेशन से मिले, राणा सिकंदर जी साहब से, तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया और वो बड़ा हैरान हुए कि यार एक ग्रेजुएट बंदा प्रमोट हो रहा है, MA प्रमोट हो रहा है, PhD डॉक्टर क्यों वहाँ खड़े हैं। तो उन्होंने फौरन एक टास्क दिया एक्स सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार शहीन साहब को कि आप इस मैटर को देखिए और इन्हें अपग्रेड किया जाए। मैंने उनसे एक बात की, उधर फ्लैटीज होटल में हमारी मीटिंग थी, तो मैंने उन्हें पूछा कि सर PhD करने के बाद चूंकि प्रमोशन नहीं, अपग्रेडेशन नहीं है, तो ये डॉक्टर सारे सवाल करते हैं कि अब आप BSc करें या हम MA करें, MA अरबी करें। तो बड़े हंसने लगे और उन्होंने कहा कि बस करें जी, मुझे अल्लाह ताला जिंदगी दे, तो मेरी कोशिश है फर्स्ट स्टेप के ही पे आप लोगों को प्रमोट किया जाए। आप लोगों के पास हम इसलिए आए हैं, साजिद साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें टाइम दें ताकि हम ये पैगाम आप लोगों के जरिए भी ऊपर पहुंचा सकें कि लोगों का राइट है, PhD डॉक्टर है, हाईएस्ट डिग्री है, बहुत सारी मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद, इंटरनेशनल आर्टिकल पब्लिश होने के बाद ये लोग डॉक्टर बने हैं, लेकिन इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं। तो इसलिए आप लोगों के पास आए हैं कि आप भी हमारी आवाज़ बने। आप चूंकि एक नेटवर्क है आपका और पूरे पंजाब में आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कोई डिसेबल लोगों पे कर रहा है, कोई एजुकेशन की मद में कर रहा है, कोई ट्रेनिंग की मद में कर रहा है। अब ये पूरी जो PhD डॉक्टर्स एसोसिएशन है ना, ये आप लोगों का ही मुंतज़िर है, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से एक वज़ीर आला साहबा को, वज़ीर तालीम साहब को बड़े एक्टिव है, वर्क कर रहे हैं, उनको एक लेटर लिखा जाए आपका कलेक्टिवली या इंडिविजुअली, जैसे आप समझे, उन्हें पता चले कि इन लोगों का वाकई राइट है जी और इनको प्रमोट किया जाए, अपग्रेड किया जाए। दूसरी ये एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि आप लोगों के इंटरव्यूज जो हैं वो 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का, जितना आप समझते हैं वो भी दिया जाए, ताकि वो भी हम मिनिस्टर साहब को और बाकी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकें कि आप चूंकि ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करते हैं और आपका पूरे पंजाब का नेटवर्क है, आप लोगों के लिए, हकूक के लिए, राइट्स के लिए वर्क कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे सदर मोहतरम जो पंजाब के सदर हैं PhD डॉक्टर एसोसिएशन के, डॉक्टर मंजूर अहमद अल फहमी, इनकी रिसर्च जो है वो कुरान के ऊपर है, वो आपके सामने मौजूद है जी, हाजिर हुए हैं। इनके साथ जो बैठे हुए हैं वो वुमेन की अलहदा से एक जो है खवातीन की सदर है, डॉक्टर खालदा फल्क, वो भी आप लोगों के पास आए हैं जी इसी सिलसिले में। और मैं भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ जी, आप लोगों की हेल्प की हमें ज़रूरत है, आप इसके लिए हमारी आवाज़ बने और ऊपर तक आप लोगों का पैगाम पहुँचे। मैं यही गुजारिश करना चाह रहा था जी। इसी बात के ऊपर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ जी कि जैसे आप मुनासिब समझे, जिस तरह भी आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, वो कलेक्टिवली आप उसको लिखें, वज़ीर तालीम को, वज़ीर आला को, साजिद साहब मुनासिब समझे तो वो नेटवर्क आ जाएगा, नीचे नेम्स आ जाएंगे सारी ऑर्गेनाइजेशन के। दूसरा आप लोगों के हम चाह रहे हैं जी जो इंटरव्यूज़ हैं वो आप लोग जो है 1 मिनट का, 2 मिनट का, यहीं
कि चूँकि ये PhD डॉक्टर्स हाईली क्वालिफाइड है, तो इन लोगों को अपग्रेड किया जाए। इन लोगों को जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम तलीम को इज्जत दे रहे हैं, तो इसी तरह PhD डॉक्टर्स को भी इज्जत दी जाएगी। मैं थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह सबको PhD बनाए, कि अगर आप PhD बनेंगे तो PhDs के हकूक महफूज होंगे। बस आपका नेटवर्क देख के, आपका डिसिप्लिन देख के मैं मोहतरम साजिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बेहतरीन, और आपका आइन देख के, कानून देख के, और फिर जमहूरियत देख के कि एक एक आदमी की राय और डिस्कस और उसको कैसे निखारा गया है, तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस ख्वाहिश के साथ के 1000 साल जिंदा रहने के लिए 1000 साल उम्र का होना जरूरी नहीं है। कोई एक काम ऐसा कर जाए जो आपको 1000 साल जिंदा रखे। और PhDs की अपग्रेडेशन उन कामों में से एक काम है जो शाह हुसैन नेटवर्क करने जा रहा है, और हम अपग्रेडेशन आपके प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो PhD करने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। तो हमारे जितने भी लोगों ने, जितने भी PhD डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने एक्सपेंसेस पे और विदाउट स्टडी लीव लिए स्टडी की है, लेकिन इसके बावजूद हमें स्कूलों के अंदर वो इज्जत नहीं दी जाती जो हमारा मकाम एक होना चाहिए, और हमारा इस्तेहसाल किया जाता है। मेरी मरियम नवाज साहिबा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से रिक्वेस्ट है कि हमें इज्जत दी जाए, हमें हमारी तालीम के मुताबिक जो है वो ओहदे दिए जाएँ, और हमें अप्रिशिएट किया जाए कि हमने इतनी मुश्किलात के बावजूद हमें स्कूल के रिजल्ट भी दिए और अपनी स्टडी को भी जारी रखा और अपने एक्सपेंसेस भी चलाए, अपने घरों को भी चलाया। तो काइंडली हमारी जो है वो इज्जत अफजाई की जाए। करें। अब पोस्ट स्पोर्ट की उन्होंने मुमकिन सूरत हाल भी बता दी है कि जैसे ये वीडियो क्लिप्स इनकी हमायत में हम रिकॉर्ड करवा दें इंडिविजुअल्स। दूसरा है कि हम कोई खतबाजी करें कि जो मुतलका मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है उन्हें हम अपने लेटर हेड पे ये मुद्दा लिखें कि इनकी जो डिमांड है, उसके लिए मेरा ख्याल है कि अगर आप सहमत हों तो हम एक करारदाद पास करें आज के इजलास में कि जो इनके मुतालबात हैं आप उनकी तहरीर करते हैं, और वो जो खत है वो इनकी मदद से बाद में हम ड्राफ्ट करके तो फिर हम जो मुतलका हुकाम हैं या मिनिस्ट्रीज हैं उनको हम इरसाल कर दें। इसके लिए आपकी इजाज़त चाहिए या आपकी तहरीर चाहिए? बहुत शुक्रिया। बाकी सब ठीक के बगैर दे दे। नहीं उधर जोड़ना है तो मैडम किधर से ओपनिंग करेंगे? और सर आपका जो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस का सोशल मीडिया है, हमारी दरख्वास्त ये होगी कि अपना जो इंटरव्यू है 1 मिनट का क्लिप आपकी अपनी आवाज़ PhDs के हक में उस पर भी शेयर की है, उस पर आप अपलोड करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए सब तो ज़्यादा खुश सर बहुत शुक्रिया। साथ रखा के मिठाई को इधर में प्रेस के सामने हम जाएंगे। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड गुफ्तगू यही है कि इनको PhD को अपग्रेड किया है। तो मैं समझता हूँ कि 10 मिनट की एक्टिविटी है, आप थोड़ी मेहरबानी फरमाएं। सर इतना अच्छा नहीं अपना जगह छोड़े हाँ जी, ऐसे ये मोबाइल रखे और संजना आप देना जी उसके आगे खड़े हो जाएंगे।